द्वापर युग में जब असुरों का पृथ्वी पर अत्याचार और पाप बढ़ गया था, तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी मदद मांगते हैं। तब भगवान विष्णु बताते हैं कि पृथ्वी पर असुरों का नाश करने के लिए मैं जल्द ही पृथ्वी पर कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा और मेरे साथ मेरी पत्नी माया भी राधा के रूप में जन्म लेगी। कुछ समय बाद ही अत्याचारी मथुरा नरेश कंस के कारागार में बंदी वासुदेव की पत्नी देवकी ने एक बालक को जन्म दिया और वासुदेव भगवान विष्णु के कहने पर उस बालक को गोकुल में नंद गोप की पत्नी यशोदा को सौंप देते हैं और इस तरह कृष्ण गोकुल में नंद गोप की पत्नी यशोदा की गोद में पलने लगे। उसी समय उनकी माया ने भी राधा के रूप में बरसाने के वृषभानु गोप की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया, जिसका नाम माता पिता ने बड़े प्यार से राधा रखा। दो अलग अलग गांवों में रहते हुए भी राधा और कृष्ण बचपन से ही एक दूसरे को चाहने लगे थे। वन में गायें चराते हुए अक्सर राधा से कृष्ण की भेंट हो जाया करती थी। फिर जब वे दोनों बड़े हो गए तो जब भी कृष्ण अपनी बांसुरी के स्वरों द्वारा अपनी प्रियतमा राधा को पुकारते, तब राधा अपनी सहेली गोप बालाओं के साथ कृष्ण के पास पहुंच जाती। राधा और कृष्ण का यह प्रेम थोड़े से दिनों में ही पूरे ब्रज में चर्चित हो गया। नंद बाबा और यशोदा ने चाहा कि कृष्ण का विवाह राधा के साथ कर दिया जाए। उधर बरसाने में वृषभानु और उनकी पत्नी कलावती की भी यही इच्छा थी, लेकिन उन दोनों का विवाह नहीं हो पाता क्योंकि अत्याचारी कंस तथा राक्षसी स्वभाव वाले उसके अनुचरों का वध करने के लिए कृष्ण को बलराम के साथ वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। और मथुरा में कंस का वध करने के बाद मथुरा राज्य की सुरक्षा के उत्तरदायित्व ने कृष्ण को इतना उलझा दिया कि वह चाह कर भी वृंदावन नहीं जा सके। कंस के वध का बदला लेने के लिए जरासंध ने अपनी विशाल सेना के साथ मथुरा को घेर लिया, लेकिन कृष्ण और बलराम ने अपने पराक्रम से जरासंध और उसकी विशाल सेना को पीठ दिखाकर भागने पर विवश कर दिया। जरासंध पराजित होकर भी शांत नहीं बैठा। उसने कई बार मथुरा पर आक्रमण किए। कृष्ण ने मथुरा छोड़कर अन्य कहीं जाने का निश्चय कर लिया और मथुरा को छोड़कर कृष्ण हजारों योजन दूर भारतवर्ष के पश्चिमी सागर तट पर द्वारिका नगरी की स्थापना की और एक शक्तिशाली यादव राज्य स्थापित किया। मथुरा छोड़कर आने के बाद कृष्ण और राधा का मिलन फिर कभी नहीं हुआ, लेकिन वे आजीवन एक दूसरे को भूल नहीं पाए। वैभव संपन्न द्वारिका में अनेक सुधन्र पत्नियों का प्यार पाकर कृष्ण राधा के प्यार को नहीं भूल पाए और इस तरह कृष्ण को राधा से अलग होना पड़ा। भले ही उनका प्रेम अधूरा रहा हो, किंतु संसार आज भी राधा कृष्ण के प्रेम को एक आदर्श प्रेम के रूप में याद करता है।